नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पीठ के बल सोने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी कोरोना काल में सुना भी होगा कि जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वे उल्टा लेटकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पीठ के बल अर्थात उल्टा सोने से और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उन तमाम फ़ायदों की आज मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस नुस्खे को ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि ये नुस्खा ना केवल आपके खूबसूरती में चार चांद लगाएगा, आपके बढ़ते उम्र को कम करेगा, आपके बालों की समस्या को दूर करेगा, आपके पेट में कब्ज़ गैस की समस्या को दूर करेगा, बल्कि और भी कई समस्याओं को आपके शरीर तक पहुंचने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, इसका सबसे पहला फ़ायदा, अगर आप टेंशन में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो आप पीठ के बल ज़रूर सोएं। पीठ के बल अगर आप सोएंगे तो बहुत जल्द ही आपको नींद आने लगेगी। वैसे नींद ना आने के लिए आप थोड़ा सा जायफल का भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप जायफल के आधा चम्मच पाउडर को अपने मुंह में रखें और हल्का गुनगुना पानी पी लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी को पता है कि कुछ लोग सीधा सोते हैं, कुछ लोग करवट होकर सोते हैं, कुछ लोग पेट के बल सोते हैं और कुछ लोग आड़े टेढ़े तिरछे होकर सोते हैं। आपको जो पसंद होता है आप उसका पालन करते हैं, लेकिन सोने का जो सही तरीका है वो आप अपने पेट को ऊपर की तरफ रखकर सीधा पैर करके, हाथों को सीधा करके, ये सोने का सही तरीका है। लेकिन अगर कोई बीमार है और अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहता है तो रात में या दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे तक पीठ के बल अर्थात पेट को नीचे करके सोने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही पीठ के बल सोने से सुपाइन स्लीपिंग की भी समस्या जो होती है उसमें भी ये फ़ायदा करता है और ऐसा करने से अच्छी नींद आने लगती है। जी हाँ, पीठ के बल सोना स्पाइन स्लीपिंग भी कहा जाता है और ऐसा करने से अच्छी नींद आती है। लगातार पीठ के बल सोने से आपकी स्पाइन का शेप सही सीधा रहता है, मांसपेशियों में टेंशन कम होता है, साइनस में जमाव कम होता है और सीने के दबाव भी कम होता है। यह सारी वही परेशानियां हैं जिससे आपको रात में नींद नहीं आते। इसके अलावा अगर आपको पीठ के बल सोने की आदत नहीं है तो थोड़ी देर करवट लेके फिर पीठ के बल सोने की आदत डालिए, धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगी। इसके अलावा पीठ के बल अगर आप सोते हैं तो आपके एसिड रिफ्लक्स कम होता है। पीठ के बल सोने से एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत दूर हो जाती है और पाचन क्रिया बेहतर होता है। सोते समय ध्यान रखें कि आपका सिर उठा हुआ रहे ताकि खाने की नली आपके पेट से ऊपर ही रहे। तीसरा सबसे अहम फ़ायदा है, इससे आपकी झुर्रियाँ कम होती है। कई शोधों में पता चला है कि सोते समय अगर आप अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाकर रखते हैं तो आपके उम्र के साथ बढ़ते झुर्रियाँ जो आपके फेस पर, शरीर पर पड़े हुए हैं, वो भी कम हो जाते हैं। अगर आप अपने चेहरे को तकिए में डुबो कर सोते हैं तो झुर्रियाँ पड़ने के आसार बढ़ जाता है। आँखों में सीजन कम होता है। पीठ के बल सोने से शरीर में पानी का जमाव भी नहीं होता और साथ ही आँखों के नीचे खून का जमाव भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जब आप सोकर उठते हैं तो आपके आँखें जो सूजी सूजी रहती है वो सूजन नहीं दिखता। आरामदायक नींद पाने के लिए आपको सही गद्दे रखने चाहिए जिससे आपके स्पाइन को सपोर्ट मिलते हों, साथ ही शरीर को आराम भी मिलता हो। गर्दन के लिए अच्छा सपोर्ट नॉर्मल ज़्यादा बिना हाइट वाला तकिया रखें। घुटने और कमर को सपोर्ट देने के लिए तकिया रख सकते हैं। सोने से पहले अपने शरीर को स्ट्रेचिंग करें।
लंबा सांस लें। रोज़ाना एक ही समय पर सोने से आपका रूटीन सही रहता है और इससे आपके ब्रेन का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो दूर होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि रोज़ाना एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 7 से 8 घंटा गहरी नींद में सोना चाहिए। अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको स्ट्रेस की बीमारी हो सकती है, इसलिए आप ऐसा ना करें। क्योंकि जब आप पूरा नींद लेंगे तो सुबह उठकर या जब कभी भी आप उठेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। तनाव मुक्त रहकर आप किसी भी काम को पूरा संपूर्ण खत्म कर पाएंगे। नहीं तो आप अधूरा काम छोड़कर इधर उधर बेचैन घूमता रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे आज के नुस्खे। आपको ये नुस्खे कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।